नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला दर्शन में अजमेर जिले की। इससे पहले हमने नागौर जिले की बात की थी, आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अर्णोराज ने, विग्रह राज ने। दोस्तों राइट आंसर है अर्णोराज ने। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1137 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अजमेर, सिरोही, जयपुर, उदयपुर। राइट आंसर है अजमेर। अजमेर जिले के अंदर अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है वो है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, दारा सिकों ने। दोस्तों राइट आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे अभी किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान। किस नाम से? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील के किनारे 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील के किनारे 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने। राइट आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण करवाया है। किससे? संगमरमर की बनी हुई है। संगमरमर की बनी हुई है और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। अगला प्रश्न है, राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है? राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को। राइट आंसर है अजमेर को। अजमेर को राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद में, नसीराबाद में, किशनगढ़ में, ब्यावर में। दोस्तों राइट आंसर है सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में है। इसके जो प्रमुख आचार्य थे, निम्बार्क ने इसकी स्थापना की थी। और ये भेदाभेद इसका सिद्धांत है, उसको जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र कहां पर स्थित है? तबीजी, रामसर, ब्यावर, तिलोनिया। राइट आंसर है तबीजी। तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब मिलाया गया? अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब मिलाया गया? 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। दोस्तों राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। कौन सा चरण था राजस्थान एकीकरण का? 7वें चरण के अंदर अंतिम चरण था, इसमें अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया और इसके साथ ही जो आबू है, आबू को मिलाया गया। अगला प्रश्न है, नागपहाड़ अजमेर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का, बनास नदी का, कोठारी नदी का, जोजड़ी नदी का। दोस्तों राइट आंसर है लूनी नदी का। लूनी नदी का नागपहाड़ अजमेर से उद्गम होता है। लूनी नदी है, इसे लवणवती नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में। राइट आंसर है अजमेर में। तो अजमेर के अंदर राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। दोस्तों राइट आंसर है अजमेर। अजमेर के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय वो स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। राइट आंसर है अजमेर। अजमेर के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का मुख्यालय वो स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से विख्यात है?
तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, बटनेर, मेहरानगढ़। राइट आंसर है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर, गढ़ बीठली, बीठली पहाड़ी पर होने के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है किशनगढ़ रियासत का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब किया गया? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। राइट आंसर है 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के अंदर, किसमें, जिसे पूर्व राजस्थान भी कहते हैं, पूर्व राजस्थान संघ भी कहते हैं, राजस्थान संघ के अंदर मिलाया गया था। अगला प्रश्न है अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोकुल लाल असावा, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री। दोस्तों राइट आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय है अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है फोय सागर, फोय सागर झील फोय सागर झील के अंदर किस नदी का पानी आता है? लूनी नदी का, बांडी नदी का, मेंथा नदी का, रूपनगढ़ नदी का। दोस्तों राइट आंसर है बांडी नदी का। फोय सागर झील है, इसके अंदर बांडी नदी का पानी आता है। इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनने के कारण इसे फोय सागर कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया के बारे में असत्य कथन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, यानी सोनी जी की नसिया है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहा जाता है, ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर है। सही है ये कथन। इस मंदिर का निर्माण सेठ मूलचंद सोनी ने करवाया है, सही है ये भी। इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है, सोनी जी की नसिया का दूसरा नाम लाल मंदिर भी है, ये सही है। ये मंदिर भगवान महावीर स्वामी को समर्पित है, नहीं ये नहीं है, तो इसके लिए असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन चौथा राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर पुष्कर में स्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर पुष्कर में स्थित है? रंगनाथ जी का मंदिर है, ये पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में है, वराह मंदिर भी पुष्कर में है, और राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों मंदिर है वो पुष्कर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मतलब भारत की एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ पर है? भारत की एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ पर है? अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। राइट आंसर है अजमेर में। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर जो मीरान साहब की दरगाह है उनके पास में ही ये घोड़े की मजार है वो स्थित है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कहां से हुआ? 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कहां से हुआ? नसीराबाद से, ब्यावर से, खेरवाड़ा से, एरनपुर से। दोस्तों राइट आंसर है नसीराबाद से। नसीराबाद के अंदर 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद से 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में हुआ था। और अजमेर के अंदर छावनियों में ब्यावर है, तो ब्यावर के अंदर ब्यावर एक छावनी है, और एक खेरवाड़ा जो उदयपुर के अंदर है, इन दोनों के अंदर यहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है मसूदा अजमेर, रामसर अजमेर, तिलोनिया अजमेर, तबीजी अजमेर। राइट आंसर है मसूदा अजमेर। मसूदा गांव है राजस्थान का पूर्ण साक्षर गांव है। अगला प्रश्न है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1870 में, 1857 में, 1875 में, 1890 में। दोस्तों राइट आंसर है 1875 के अंदर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, और इसके अंदर पहला प्रवेश लेने वाले जो अलवर के महाराजा थे मंगल सिंह थे। अगला प्रश्न है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किन जिलों में? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है ये किन जिलों में? अजमेर, राजसमंद, पाली, उपयुक्त सभी। तो अजमेर के अंदर भी है, राजसमंद के अंदर भी है, और पाली के अंदर ये टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है वो स्थित है। 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है अजमेर नगर की स्थापना कब की गई? अजमेर नगर की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, और 1155 ईस्वी में। राइट आंसर है 1113
13 ईस्वी के अंदर किसने की थी? अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। और दूसरी डेट की बात करें तो ये 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना राव जोधाजी ने, 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने, और 1155 में जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़पट्टी क्षेत्र कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। कुब्बड़पट्टी है, उसे कहां पर है? अजमेर नागौर, अजमेर पाली, बीकानेर, कोटा, बूंदी। तो दोस्तों राइट आंसर है अजमेर और नागौर। अजमेर और नागौर जिले के अंदर कुब्बड़पट्टी का एरिया है जो फ्लोरोसिस की समस्या के कारण पीड़ित है। तो फ्लोरोसिस की क्या पहचान? दांत पीले और हड्डी जाम, यानी कुब्बड़ निकल जाती है, ये इसकी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां की गई? ब्यावर में, भीलवाड़ा में, अलवर में, पाली में। राइट आंसर है ब्यावर में। ब्यावर के अंदर प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी 1889 के अंदर की गई थी। श्री कृष्णा मिल नाम से की गई थी, कृष्णा मिल के नाम से सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सूंगनी नस्वार कहां की प्रसिद्ध है? सूंगनी नस्वार है कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर की, पुष्कर की, किशनगढ़ की, पिसांगन की। दोस्तों राइट आंसर है ब्यावर की। सूंगनी नस्वार है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला कहां का प्रसिद्ध है? बादशाह का मेला कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर का, कोटा का, जयपुर का, जोधपुर का। राइट आंसर है ब्यावर का। बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी, ये कहां पर है? ब्यावर का प्रसिद्ध है। और ब्यावर की स्थापना किसने की थी? एक एरिक डिक्सन ने। किसके द्वारा बसाया गया है? एरिक डिक्सन द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थापित है? राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थापित है? जोधपुर में, किशनगढ़ में, जयपुर में, सीकर में। दोस्तों राइट आंसर है किशनगढ़ में। किशनगढ़ अजमेर के अंदर 2009 के अंदर, कब? 2009 के अंदर प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय किस किले में दिया था? सर टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय किस किले में दिया था? तारागढ़ में, मैगजीन दुर्ग में, नाहरगढ़ में, लोहागढ़ में। दोस्तों राइट आंसर है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, किसके द्वारा बनाए गए हैं? अकबर के द्वारा बनाया गया है। और इसे अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार भी कहते हैं, जो वर्तमान में यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम चल रहा है। तो इसके अंदर जहांगीर को अपना परिचय सर टॉमस रो ने दिया था। अगला प्रश्न है, 1659 में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य दोराई का युद्ध हुआ। दोराई कहां पर है? दोराई का युद्ध है कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हुआ था। उत्तराधिकार को लेकर था औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। ये दोराई कहां पर है? अजमेर में, जयपुर में, धौलपुर में, बूंदी में। राइट आंसर है अजमेर में। अजमेर के निकट दोराई नामक स्थान पर 1659 में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में किसने परिवर्तित कर दिया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने। दोस्तों राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो संस्कृत पाठशाला, इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज ने। किसने करवाया? विग्रहराज, जिसे बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। उसे तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज प्रथम। राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। उन्होंने सूफियों की चिश्ती शाखा का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नसीराबाद, किशनगढ़, कोटा, नाथद्वारा। राइट आंसर है किशनगढ़। किशनगढ़ का चरी नृत्य है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है।
इसकी जो कलाकार हैं वो प्रसिद्ध है, वो फल्गू बाई है। अगर यहाँ पूछा जाए ये किस किस जाति का है, तो ये गुर्जर जाति है, चरी नृत्य में प्रवीण है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अलवर में। दोस्तों राइट आंसर है अजमेर में। अजमेर में दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे जिला दर्शन में एक नए जिले के साथ।